नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल टाइमलेस पैशन और मैं हूं आपके साथ मुक्ता सक्सेना। आज मैं बताऊंगी कि वर्ष 2020 में सितंबर माह में पड़ने वाली पहली एकादशी के बारे में, जो कि कृष्ण पक्ष में पड़ेगी, जिसका नाम है इंदिरा एकादशी। इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। माना जाता है कि पितृ पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी को करने से हमारे पितरों को संतुष्टि एवं मोक्ष मिलता है और इससे उनकी कृपा प्राप्त होती है। इंदिरा एकादशी का व्रत 13 सितंबर को है। आश्विन माह में कृष्ण पक्ष एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। और दोस्तों, एक संयोग इस वर्ष और जुड़ गया है कि इस बार पितृ पक्ष की अवधि 15 दिन से बढ़कर 45 दिन की हो गई है, अर्थात एक माह का मलमास भी जुड़ गया है, जिसे हम अधिक मास भी बोलते हैं। तो दोस्तों, इस बड़े हुए पितृ पक्ष में मिले हुए समय का सदुपयोग करते हुए अपने पितरों को प्रसन्न करने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए। इंदिरा एकादशी का मुहूर्त इस प्रकार है। एकादशी का प्रारंभ 13 सितंबर 2020 प्रातः 4:13 से 14 सितंबर सुबह 3:16 तक रहेगा। इस एकादशी की व्रत एवं पूजा विधि इस प्रकार है। सुबह स्नान करके भगवान सूर्यदेव को अर्घ दें एवं अपने पितरों के निमित्त भी अर्घ दें। इसके बाद पितरों का श्राद्ध करें। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। भगवान विष्णु के पूजन में पीले फूलों एवं तुलसी पत्र का विशेष महत्व है। इंदिरा एकादशी की व्रत कथा पढ़ें अथवा सुने। भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु का मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, अब मैं आपको इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सुनाती हूँ। कथा इस प्रकार है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन कृष्ण एकादशी का नाम, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली एवं पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि संपन्न तथा विष्णु का परम भक्त था। एक दिन वह राजा सुख पूर्वक अपनी सभा में बैठा था, तभी आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतर कर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया एवं विधि पूर्वक आसन एवं अर्घ दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, आपकी बुद्धि धर्म में और आपका मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवऋषि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनिए। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक में गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील एवं सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा करी। उसी धर्मराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, तुम आश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा ले कि आज मैं संपूर्ण भोगों का त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालीग्राम की मूर्ति के आगे विधिवत श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसे सूंघ कर गौ को दे दें तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो आपके पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई
और राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को चला गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन में बैठाकर स्वर्गलोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महत्व मैंने तुमसे कहा। इसको पढ़ने से और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार ये कथा समाप्त होती है। धन्यवाद।